ये वो पेज है। इसी तरीके से ये जो आपस में 3 स्टेट ट्रांजिशन करते हैं, ये किताब में दिए होते हैं इस तरह, और हम पढ़ाना शुरू कर लेते हैं और पता नहीं कहां कहां से मिसालें देते हैं। मैं इन्हीं चीजों को बड़े आराम से, जरा ये लिंक उठाएं, मैं बड़े आराम से इन लिंक्स की मदद से यूं कर सकता हूं, वो लंबे लंबे चक्कर से निकल ये दोनों लिंक तक। वो भी चलो गूगल पे चले जाओ, फुल स्क्रीन कर लें। छोटे बच्चे को तो सॉलिड लिक्विड गैसेस पे क्लिक कर लें, इधर क्लिक करें, इरफान इधर तो सॉलिड लिक्विड गैस में समझा रहा हूं, तो मैं ये देके समझा रहा हूं कि ये सॉलिड इस तरह होता है, लिक्विड पे क्लिक करें, लिक्विड इस तरह होता है, गैस पे क्लिक करें। वो जो लंबी कहानियां नहीं, रिव्यू है ना 10th लेवल पे, तो मैंने सिर्फ रिव्यू देना है कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे होती है। वहां पर सॉलिड को क्लिक करें, हीट करें, देखिए हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। बच्चों को समझाया कि कभी स्टैटिक नहीं होता। अब गर्म कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखिए पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड। ये सारा वो रिव्यू हुआ जो 4वीं 5वीं 6वीं में हमने पढ़ा है। वापस जाए, वो दूसरे वाले पे क्लिक करें। अब मैं अगर उसको थोड़ा सा अगले फेस ट्रांजिशन की बातें करता हूं, यहां देखिए, अब मैं उसके फेस ट्रांजिशन की बातें करता हूं। अब मैं डिफरेंट वे से अगली क्लास के लेवल पे ले जाऊंगा कि अब जब मैं हीटिंग करता हूं तो फेस ट्रांजिशन होती है, तो आपका ट्रिपल पॉइंट कैसे आता है, क्रिटिकल कैसे आता है, कैसे ये होता है। मैं हीट करता हूं तो आप इस रेड को देखें, हल्का हल्का हीट करें, आप देखें ये पॉइंट मूव कर रहा है, यहां पे रोक ले, हीट कम कर ले, तो मैं ट्रिपल पॉइंट उसको बड़े आराम से समझा सकता हूं। ट्रिपल पॉइंट पे तो हम पागल हो जाते थे। ट्रिपल पॉइंट क्या चीज होती है, जिसपे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करते। तो ये जो चीजें हैं हम बड़े आराम से इनको, अब इसके निस्बत से वाटर का दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल चल रहे, जरा ठंडा कर दे इसको, ठंडा कर, देखिए वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं। थोड़ी देर में देखें वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं। वॉल्यूम बढ़ गया कि घट गया, सॉलिड भी बन गया और वॉल्यूम बढ़ गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले गए। अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शक्ल बन गई। वाटर का फॉर्मेट देखें, इसकी निस्बत से अगर मैं ऑक्सीजन को देखता हूं, क्लिक करें, ऑक्सीजन इस तरह होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ के क्यों नहीं रहते, क्या है। ये सारी चीजें कितनी देर में हो रही हैं, आप टाइम नोट करें। वापस चले, उस नेक्स्ट को क्लिक करें। इसी तरह अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन की बातें कर रहा हूं, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, मैं इतने खूबसूरती तरीके से इन सारी चीजों को आराम से कर सकता हूं, और बच्चे को इस पे मैं कितने आराम से प्रोजेक्ट देख के आगे जा सकता हूं। पीपीटी पे चले जाए। ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, उस्ताद का काम है ट्रांसमिट करना आगे। अपना कॉन्सेप्ट जो मेरे अंदर फंसा हुआ है, मैं अंदर ये आगे कैसे ले जाऊं। आगे आए, अगर मैं वेव्स की बात करूं, नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ तो वेव्स है। वेव्स मैं बोल रहा हूं, बच्चे को हम कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो यहां क्या आता है, कंप्रेशन आती है, रिफ्लेक्शन आती है, लगे रहते हैं कि। अब मैं ये सारी चीजें उन बच्चों को बड़े आराम से नेक्स्ट स्लाइड पे कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन से
ये वेव फ्रंट समझाते हैं कि क्या होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूं, अभी मैं इस तरह नहीं करूंगा। ये सारी वाटर वेव्स कैसे होती हैं, ये लिंक सारे ले जाए। आप जरा देखिए कितने आराम से ये पूरा एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर हैं जो मैंने आपको सरसरी बताया। इसमें मैं साउंड भी करूंगा, लाइट भी करूंगा। नेक्स्ट वीडियो सारे वीडियो। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं टीपेक प्लस मॉडल, जो मुझे कंप्रेशन रेफ्रेक्शन का पता है वो अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी प्रेजेंटेशन इस काबिल बना लूं कि मैं अगले को उसके इमेज,